डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.4। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे आप लोग देखिए, बोर्ड पे नजरें बनाए रखिए। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हमें हल ज्ञात करना है। लेकिन मैंने आपको इससे पहले वाले क्लास में प्रतिस्थापन विधि बता रखा है, तो मैं इसमें जो भी सॉल्व करूंगा ना केवल विलोपन विधि का ही यूज करूंगा। आप लोग प्रतिस्थापन विधि से खुद इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे पहले वाले क्लास में करा रखा है। तो अगर बात किया जाए विलोपन विधि की, तो आपको याद रखना है कि विलोपन विधि को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। बस ये बात आप लोग थोड़ा इंग्लिश में जान जाइए, कभी कभी हो सकता है कि ये टर्मिनोलॉजी हमें काम आ जाएगा। बंद करना, कॉपीराइट आ जाएगा इसमें, समझता नहीं। समझ में आ गया ना? ये हमारा एलिमिनेशन मेथड है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, आपको इस वाले मेथड में क्या करना है, ध्यान रखना है कि हमें किसी भी एक चर को बराबर करना होगा। जैसे ये हमारा x है ना, तो या तो हमें इसे 2x बनाना होगा या इसे हमें 3y, यानी दोनों में एक चर जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। बराबर होने के बाद हम लोग समीकरण को घटाएंगे और जोड़ेंगे। चलिए तो मैं अभी आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूं किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए जब भी हमें क्वेश्चन मिले, पहले वाले को समीकरण 1 मान लेंगे या दूसरे वाले को समीकरण हम 2 मान लेंगे। अब हमें क्या करना है ना, गुना करके ही या डिवाइड करके हमें समीकरण 1 को दोनों को एक पार्ट बराबर करना है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं समीकरण 1 में। अगर देखें तो यहां भी हमारा 2x है और यहां हमारा क्या है, x है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1। इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1। अब क्या कीजिए, जब भी आपको बराबर करना हो ना, तो एक काम कर सकते हैं, इसका वाला से 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाले 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम लोग क्या लिखेंगे समीकरण 1 मल्टीप्लाई 2 से। समीकरण 1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से एंड माइनस। अच्छा माइनस हम क्यों कर, ध्यान रखिए। देखिए जब भी हमारा समीकरण में प्लस और प्लस हो, हम लोग हमेशा समीकरण को माइनस करेंगे। देखिए यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है, तो समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब भी लगातार 2 माइनस हो तो भी हम समीकरण को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। याद रखिए, जब भी लगातार 2 माइनस भी आएगा तो हम लोग समीकरण को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। फिर एक प्लस, एक माइनस, एक प्लस हो गया तो भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बस आप इसको याद रखिए। देखिए तो हमने क्या किया है, समीकरण 1 को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड अब देखिए हमें इसको काटना, क्या करना पड़ेगा, माइनस। अब समीकरण 2 गुने 1, अब इसको आप लिख लीजिए। देखिए समीकरण 1 को अगर हम 2 से गुना करें कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर 10। समझ में आ गया होगा आपको डियर स्टूडेंट, बिल्कुल। अब देखिए इस वाले समीकरण को 1 से गुना करना है, ये मेरा क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y बराबर 4। और हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। क्यों, यहां भी प्लस 2x है, यहां भी प्लस 2x है। जब लगातार 2 प्लस रहे तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाइए, जैसे ही घटेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस हो जाएंगे। तो ये हमारा खत्म हो गया। अब बताइए प्लस 3x और प्लस 2x कितने x हो जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5y, क्या हो जाएगा, 5y बराबर ये क्या हो जाएगा, 6 होगा कि नहीं होगा। 10 में से 4 माइनस कीजिए, क्या आएगा, 6। तो यहां से y का मान क्या आ गया, 6/5। तो ये हमने y का मान निकाल लिया। अब आप क्या कर सकते हैं, y के मान को किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, किसी भी समीकरण में। तो हम लोग यहां पे लिख लेते हैं कि y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर अब हम लोग रख देते हैं। कैसे रखेंगे, देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, यही है ना। अब देखिए x को एज इट इज रहेगा, y का मान क्या है, 6/5, यहां पर रखेंगे 6/5 बराबर 5। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 5, और ये बराबर के बाद जाएगा तो माइनस हो जाएंगे 6/5। तो x बराबर 25 माइनस 6/5। तो यहां से अगर आप निकालना चाहे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, x बराबर 19/5। ये हमारा आंसर हो गया। तो y का मान आ गया 6/5 और x का मान आ गया 19/5। आया कि नहीं आया, बिल्कुल। दोनों को जोड़ोगे तो आप क्या हो जाएगा,
5 आ जाएगा, हाँ बिल्कुल 5 आ जाएगा दोनों को जोड़ दोगे तो। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसको हम विलोपन विधि से सॉल्व किए। कुछ नहीं करना है, किसी भी एक चर को आपको बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद होता है कि हम लोग समीकरण को जोड़े घटाएं। तो बस आपको ध्यान, अगर लगातार 2 प्लस है समीकरण में तो घटा देंगे, 2 माइनस है तो घटा देंगे, 1 प्लस 1 माइनस है तो समीकरण को जोड़ देना है। मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताता रहूंगा। तो ये क्वेश्चन को आप लोग क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं मिटा रहा हूं, चलिए मैं मिटा दे रहा हूं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, तो 2 कुछ इस प्रकार है कि 3x प्लस 4y बराबर है 10, फिर है 2x माइनस 2y बराबर है 2। तो ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे बताइए, हमें क्या करना है, किसी भी एक चर को बराबर करना है। या तो आप x को कर सकते हैं या तो आप y कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है। समझ में आ गया ना। तो हम लोग क्या करेंगे, x को करेंगे। देखिए x को कैसे करें, कुछ नहीं करना, इसका जो कॉफिशिएंट है ना, इसका जो गुणांक, इसको खाली अदला बदली कर दीजिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखिए दोनों प्लस है ना, तो हम समीकरण में क्या करेंगे, दोनों प्लस है तो घटाएंगे। तो लिखेंगे हम लोग, इसको मान लेंगे 1 और इसको मान लेंगे 2, और हम लोग हल कर रहे हैं कौन, विलोपन विधि से कर रहे हैं। विलोपन विधि याद रखिएगा, हम लोग विलोपन विधि से इसका हल निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालिएगा डियर स्टूडेंट, सबसे पहले समीकरण 1 गुणे किससे, 2 से, फिर दोनों प्लस है, समीकरण में क्या करना पड़ेगा, माइनस समीकरण 2 गुणे किससे, 3 से। बस अब आपका एक पट बराबर हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 को हम 2 से गुना कर रहे हैं। समीकरण 1 क्या है, 3x गुने 2 कितना हो जाएगा, 6x प्लस 4 दूना 8y बराबर 10 दूना 20। समझ में आ गया आपको, बिल्कुल। अब देखिए इस वाले समीकरण में कितना से गुना करना है, 3 से। 3 दूना 6x माइनस 3 दूना 6y बराबर 3 दूना 6, सब हो गया 6 6 6। अब ये देखिए ये प्लस है तो ये क्या जाएगा, माइनस, क्योंकि हम समीकरण में माइनस कर रहे हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये हमारा प्लस माइनस हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से समझिए, ये तो हमारा कट गया। अब 8y और 6y कितना y हो जाएंगे, 14y बराबर 20 में से 6 घटाइए कितना बचेगा, 14। तो यहां से y का मान कितना आ गया, 14/14 1। y का मान कितना आ गया, 1। अब y के मान को किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। तो हम लिख देते हैं कि y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, चलिए y के मान को समीकरण 1 में रखिएगा तो क्या हो जाएगा मेरा, 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4 इंटू 1 बराबर 10। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4, तो 3x बराबर क्या हो जाएंगे, 6। तो x बराबर यहां से क्या, 6/3 2। तो हमने x का मान कितना निकाल लिया, 2, y का मान कितना गया, 1। तो इस तरीके से आप दोनों चर का मान निकाल सकते हैं। अगर आपको चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं। अगर y का मान 1 देंगे तो ये हमारा 4 होगा, 3 दूना 6 और 4 10 हो गया। तो ये बिल्कुल हमारा सही है। तो इसे भी आप नोट डाउन कर लिए। अब हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन को लिखते हैं। चलिए तो अब जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कुछ इस प्रकार से हमें सॉल्व मिटाना होगा, तो मिटा दे रहे हैं। चलिए सबको मिटा दे रहे हैं। हाँ डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है वो कुछ इस प्रकार है कि 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 दे रखा है। उसके बाद है मेरा 9x बराबर 2y प्लस 7। देखिए डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि a1x हो प्लस b1y हो और प्लस c1 हो बराबर 0 होना चाहिए। तो यहां पे वैसा तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस वाले समीकरण को ऐसे कर दीजिए। पहले समीकरण, ये जो समीकरण है इसको हम चल रहे हैं, ये मेरा 3x माइनस 5y है ना, और ये माइनस 4 जाएगा तो क्या होगा, प्लस 4। इसको समीकरण है 1 मान लेते हैं। अब इस वाले को देखिए 9x है ना, और इधर आएगा तो माइनस 2y हो जाएगा।
बराबर क्या हो गया 7, ये समीकरण 2 हो गया। देखिए सबसे पहले आपको इस वाले फॉर्म में, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है समीकरण को, हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, किसी भी एक पार्ट को आप बराबर कर सकते हैं, समझ में आ गया ना। तो कैसे बराबर करेंगे, देखिए यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 9x है, तो केवल हम समीकरण 1 को अगर 3 से गुना कर दे तो मेरा 9x बराबर हो जाएगा, यानी एक चर हमारा बराबर हो जाएगा। देखिए तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 गुने 3, अब देखिए दोनों प्लस में है तो क्या करेंगे, समीकरण घटाएंगे। हमने आपको क्या लिखा था कि अगर लगातार समीकरण 2 प्लस में है तो इसको हम लोग माइनस करेंगे, 2 माइनस में तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस तो भी माइनस करेंगे, लेकिन अगर 1 प्लस 1 माइनस है तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे दोनों प्लस है, समीकरण क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस समीकरण। अब देखिए 2 में हम लोग कुछ क्या कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करें, क्यों, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 9x है, समीकरण 2 से। अब देखिए समीकरण 1 को आप 3 से गुना कीजिए, कितना होगा, 3 तिहाई 9x माइनस 5 तिहाई 15y बराबर 4 तिहाई 12। अब अगर इस वाले समीकरण की बात किया जाए तो ये समीकरण क्या हो जाएगा मेरा, 9x माइनस 2y बराबर 7। अब अगर आप ध्यान समझें, ये हमारा प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये तो हमारा कट गया। अब 15 में से जो घटाएंगे क्या, माइनस 13y बराबर ये कितना हो जाएगा, 5, कितना हो जाएगा 5। तो y बराबर अगर आप यहां से निकालना चाहे तो y बराबर यहां से हमारा क्या होगा, -5/13। तो ये हमने y का मान निकाल लिया। अब y के मान को किसी भी समीकरण में रख दीजिए, वहां से आप x का मान निकाल लीजिएगा। तो हम रख देते हैं समीकरण 1 में, यहां लिखते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रखिए, कैसे रखिएगा 1 में, देखिए 3x माइनस 5y बराबर कितना है, 4, समीकरण 1 है हमारा। अब y का मान रख दीजिए, तो ये मेरा 3x रहा -5 इंटू में -5/13 बराबर 4। तो अगर आप यहां से सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 बराबर 4। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 25/13। तो अगर ध्यान 13x, इसके नीचे 1 है, एलसीएम लीजिएगा 13 होगा, 13 होगा 52 माइनस 25/13। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए घटा दीजिए, 12 में से 5 गया 7, 12 में से 5 गया 7, 5 में से 2 गया 3, 37 बटा में 13 तिहाई 39। तो ये हमारा आंसर हो गया x का मान, और ये हमारा हो गया y का मान। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए 12 में से 5 गया, यहाँ पे 2 होगा 27, क्या हो जाएगा 27/39। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पीछे हम लोग मिटा दे रहे हैं, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है, सात नहीं 4, कि x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। उसके बाद दूसरा समीकरण है मेरा x माइनस y/3 बराबर है 3। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लीजिए, कितना होगा 6। तो ये हो जाएगा मेरा 3x, 2 तिहाई 6, 3x हो जाएगा प्लस 3 2 जा 4y हो जाएगा। 1 मिनट रुकिए, चेक करने दीजिए, चलिए सही है, बराबर -1 हो जाएंगे। तो यहां से ध्यान दिया जाए 3x प्लस 4y बराबर क्या होगा -6, समीकरण इसको 1 मान लीजिए। इस वाले को सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 9, ये समीकरण हमारा 2 हो गया। देखिए कैसे आया, इसका एलसीएम लेंगे 1 होगा, फिर 3 इसके मल्टीप्लाई होगा, ये हमारा हो गया। अब अगर ध्यान समझिए समीकरण इसका भी हमारा x बराबर है, दोनों का x बराबर है, हम लोग क्या करते हैं सीधे कुछ नहीं, समीकरण 1 माइनस 2 कर देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे एक तो ये हमारा 3x प्लस 4y बराबर -6, और ये 2 देखिए 3x माइनस y बराबर 9। अब ध्यान दीजिए, तो ये माइनस करेंगे तो ये हमारा माइनस हो गया, ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये हमारा प्लस माइनस हो जाएगा, ये कट गया। अब ये हमारा 5y हो जाएगा बराबर -15। तो y बराबर कितना हो जाएगा 15/3, 15/5, 3 आ गया। y का मान किसी भी समीकरण में रख दिए, चलिए इसमें रख देते हैं y का मान। तो
y का मान 2 में रखने पर, अगर हमने y का मान 2 में रख दिया, रखने पर देखिए तो मेरा क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 9, 3x माइनस 3 बराबर 9। देखिए ये -3 है, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएंगे, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 6, 9 माइनस 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 बटा में 3 2। तो यहां से हमने x का मान कितना निकाल लिया 2, y का मान कितना आ गया -3। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ क्या है ना, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, भाषा से आधारित प्रश्न है, तो उसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं, कैसे बनाएंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर लिखा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न हमारा 1 बदल जाता है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो भिन्न 1/2 हो जाता है। सबसे पहले हम लोग माना लिखेंगे यहाँ कि माना कि अंश बराबर x, अंश को हम लोग क्या मान लेंगे x। उसी तरीके से हमने हर को क्या मान लेंगे बराबर y। तो बताइए भिन्न बराबर हमारा क्या हो जाएगा x बटा y, हुआ कि नहीं होगा, बिल्कुल। यहां तक तो कोई आपको प्रॉब्लम होगा नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, देखिए बोल रखा है कि प्रश्न से, अगर हम लोग प्रश्नानुसार बात करें तो देखिए प्रश्नानुसार क्या है ना कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तो अंश ऊपर वाले करते हैं यानी x + 1 हो जाए, एंड तथा हर में से 1 घटा दे यानी y - 1 कर दे तो ये हमारा 1 बन जाता है। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा x + 1 हो जाएगा और बराबर y - 1 हो जाएंगे। तो यहाँ से x - y हो गया और ये 1 उधर जाएगा तो -1 और -1, तो x - y बराबर क्या हो गया -2। इसको समीकरण आप 1 लेट कर लीजिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर डियर स्टूडेंट हमने कैसे किया है, कुछ नहीं किया, बोला है कि आपको अंश में 1 जोड़ देना है, हर में 1 घटा देना है, घटाने के बाद वो क्या 1 बन जाए, तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं और हमने बराबर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ से x - y बराबर -2 निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या बोल रखा है, बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे यानी हर जो है ऊपर वाला वैसी रहेगा, हर में 1 जोड़ दे y + 1 कर दे तो वह 1/2 हो जाती है। चलिए कर देते हैं, कोई बात नहीं। इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 2x बराबर y + 1 हो जाएंगे। यहाँ से मेरा 2x - y बराबर क्या हो गया 1, समीकरण 2 हो गया। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या होता है ना, यहाँ हमारा -y है और यहाँ +x है, तो हम क्या करते हैं दोनों समीकरण को घटा देते हैं, क्योंकि -y को हम खत्म करते लिखेंगे समीकरण 2 - 1 से, तो 2x - y बराबर 1 एंड x - y बराबर -2। जैसे घटाएंगे ये क्या माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस हो जाएंगे, तो ये तो हमारा खत्म हो गया। यहाँ पे क्या बचा 2x - x क्या हो जाएंगे माइनस, एंड यहाँ पे हो जाएगा मेरा 3, तो x बराबर क्या आ गया 3। अब x का मान क्या करना है, यहाँ पर किसी भी समीकरण में रख दीजिए। देखिए x का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दें, चलिए समीकरण किसी में रख दीजिए x का मान, आप समीकरण यहाँ पे मैं बना रहा हूं कि x का मान हम क्या करते हैं ना समीकरण 1 में रख देते हैं, तो x - y बराबर क्या है -2। यहाँ से x का मान कितना है 3 - y बराबर -2। देखिए 3 इधर आएगा +2 हो गया और -y उधर जाएगा तो y हो जाएगा, तो 5 बराबर क्या हो गया y, यानी कि y बराबर क्या हो जाएंगे 5। तो यहाँ से हमें y का मान क्या मिल गया 5 और x का मान मिल गया क्या 3। लेकिन हमें क्या करना है भिन्न ज्ञात करना है, तो भिन्न हमारा क्या होगा, पहले लिखेंगे x का मान 3 बटा में y का मान 5, तो ये हमारा भिन्न क्या हो जाएगा 3/5, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, बस आपको सिंपल याद रखना है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहेगा वैसे वैसे आपको करते रहना है। चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। बोल रखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु हमें ज्ञात करना। देखिए सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना एज वाला, तो आपको क्या करना है दोनों के एज को वर्तमान एज मान लीजिए। माना क्या है पहले नूरी की वर्तमान आयु, क्या हो जाएगा x। उसी तरीके से आपको सोनू की वर्तमान आयु मान लेना है, तो क्या हो जाएगा y वर्ष। जहां तक हमें समझ में आ गया। अब देखिए आगे बोल रहा है कि 5 वर्ष पश्चात नूरी क्या है, 5 वर्ष पश्चात बोल रहा है, सॉरी 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व
बताइए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या होगी, नूरी की आयु। अब जरा ये बताइए अभी जितना उम्र है उसमें से क्या करेंगे, 5 माइनस कर देंगे, वही ना होगा 5 वर्ष पूर्व। आपका 5 साल पहले कितना एज रहा होगा, जितना अभी है उसमें से आप 5 साल माइनस कर दीजिएगा, तो वही है। तो नूरी का वर्तमान आयु कितना हमने माना था, x में से 5 माइनस कर दीजिए। उसी तरीका से सोनू का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा y माइनस 5। अब प्रश्नानुसार अगर आप बात करें, प्रश्न के अनुसार, तो अगर आप ध्यान समझेंगे ना तो वो ये लिखा हुआ देखिए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी नूरी की आयु है ना x माइनस 5, वो सोनू की आयु की कितनी गुनी थी, 3 गुनी। तो 3 से गुना कर दीजिए। अब यहां से आप निकाल लीजिए x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। तो x माइनस 3y माइनस 15 पहले से था और ये इधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो गया, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, समीकरण 1। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे। देखिए अगर आगे की बात किया जाए तो हम माने क्या, देखिए 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, अब बताइए 10 वर्ष पश्चात जो है वो नूरी का आयु कितना होगा, जितना अभी उसमें 10 साल जोड़ दीजिए। अरे 10 साल बाद आपका एज कितना होगा, जितना अभी आपका वर्तमान है, उसमें से क्या करेंगे हम 10 साल ऐड कर देंगे, वही है। तो नूरी का आयु क्या होगा, x प्लस 10, और उसके सोनू का आयु क्या हो जाएगा, y प्लस 10। अब क्या बोल रखा है यहाँ, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु कितना है, x प्लस 10, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सोनू का आयु कितना है, y प्लस 10 का 2 गुना, 2 से गुना कर दिए। तो यहां से x प्लस 10 बराबर क्या आ जाएगा, 2y प्लस 20। तो यहां से x माइनस 2y बराबर क्या आ जाएगा, 20 माइनस 10। तो यहां से x माइनस 2y बराबर क्या आ जाएंगे, 10। ये समीकरण 2 हो गया। चलिए यहां तक पहले आप छाप लीजिए, क्या कीजिए यहां तक आप बना लीजिए सबसे पहले। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, दोनों समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, थोड़ा सा जगह का कमी हो गया इसलिए हम यहाँ मिटा रहे हैं। देखिए यहीं पे बना देंगे इतने में, यहां हम बना रहे हैं। देखिए समीकरण 2 माइनस 1 से, थोड़ा आप हिंदी आप लिख लीजिएगा। 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर 10 और x माइनस 3y बराबर माइनस 10। तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस। तो 3y में से घटाएंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 10 10 10 20। और y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो लिख देंगे y का मान 1 में रखने पर। तो x माइनस 3 मल्टीप्लाई 20 बराबर माइनस 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 30 दूना 60। तो x बराबर हो जाएंगे 50। यानी नूरी का उम्र कितना है, 50 साल। नूरी का उम्र कितना है, 50 साल। और सोनू का उम्र कितना है, 20 साल। बस यही 20 साल, तब ना 5 साल पहले इसका 3 गुना था। देखिए 5 साल घटाएंगे ये 45 होगा, और इसमें से 5 साल माइनस करेंगे 15 होगा, 15 से 45। उसी तरीके से ये हमारा बिल्कुल सही है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं। और मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हमारा क्या है ना, क्वेश्चन बड़ा, तो मैं पढ़ूंगा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जब मैं पढ़ूंगा तो मैं पढ़ रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है वो 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्याओं के अंक को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह ज्ञात कीजिए। वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले 2 संख्याओं को माना, हम मान लेंगे क्या, माना कि इकाई अंक को आप x मान लीजिए, और दहाई को आप एक काम कीजिए, इकाई को आप y मानिए और दहाई को x मान लीजिए। इतना बात आपको समझ में आ गया ना। क्या बोला इसमें, 2 अंकों की अंकों का योग। तो हमने पहले अंक को क्या मान लिया, x, दूसरे अंक को मान लिया y। यानी अंक जो होता है, जैसे हमारा देखिए लिखा हुआ है 20, तो ये हमारा इकाई अंक होगा, ये मेरा दहाई अंक होगा, भाई हमने माना है। फिर बोल रखा है इस संख्या का, अच्छा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी अंकों का योग बोला जाए तो ये क्या जाएगा मेरा, x प्लस y बराबर क्या है, 9। ये हम समीकरण 1 मान लिए। अब देखिए इस संख्या का 9 गुना संख्याओं के पलटने पर बनी संख्या। देखिए दोस्तों इस संख्या को कैसे लिखेंगे, ये संख्या जो हमारा बनेगा वो होता है क्या, 10x प्लस y। जैसे क्या है ना, अगर हमारे पास लिखा हुआ है 23, तो हम लोग क्या लिखते हैं, 10 गुने 2 प्लस 3। तो क्या होता है, दहाई प्लस इकाई प्लस दहाई होता है ना, तो हमने वही किया है। 10x प्लस y हमारा संख्या बनेगा इसको लेकर। अच्छा अगर इसको हम पलट दें, पलटने से बनी संख्या,
तो पलटने से बनी संख्या जो होगा वो हमारा क्या होगा, देखिए तो वो हमारा होगा, इसको पलट देने से क्या होगा 10y और प्लस हमारा x हो जाएगा। इतना बात आप समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए इसमें आपके क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना यानी 10x प्लस y का 9 गुना बराबर है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। संख्या को पलटने के बाद कितना है 10y प्लस x, ये दोनों बराबर है। चलिए संख्या हमें ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां से कितना हो जाएगा 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x, होगा कि नहीं होगा। ओहो, यहां से 9y हो गया और 20y 10x प्लस 2, 90x 9y 20y, चलिए तो ये तो सही है। अब हम क्या करते हैं 90x माइनस 2x बराबर, एक काम करते हैं इधर आ गया, फिर ये होगा प्लस 9y माइनस 20y बराबर 0, तो मेरा कितना 88x माइनस 11y बराबर 0। तो यहाँ से अगर आप 11 कॉमन ले लो कितना हो जाएगा 8x माइनस y बराबर 0, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 8x। इसको समीकरण आप 3 मान लीजिए। अब क्या कीजिए y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, यहाँ से हम रख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस y बराबर कितना है 9, x प्लस y का मान कितना है 8x बराबर कितना हो जाएगा 9, तो x बराबर कितना हो जाएंगे, अरे भैया 9x बराबर 9 होगा तो x बराबर क्या हो गया 1। अब x बराबर अगर 1 है तो y बराबर कितना हो जाएगा 8, क्यों, क्योंकि दोनों का योग कितना है 9 है ना, तो x बराबर अगर 1 रखेंगे तो y बराबर क्या होगा 9 माइनस 1 8। अब हमें क्या निकालना है संख्या, संख्या कितना होगा 10 गुने 1 प्लस 8 कितना हो गया 18। यही हमारा क्या है राइट आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 उसे मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो बोर्ड में जगह ज्यादा ले लेगा, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़िएगा, आपको स्क्रीन पर नजर आता होगा। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना के पास कुल 25 नोट प्राप्त हुए, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपये कितने नोट प्राप्त किए। देखिए सबसे पहले हम लोग मान लें क्या, माना 100 रुपया की नोटों की संख्या x, उसी तरीका से 50 रुपया की नोटों की संख्या बराबर y। अब देखिए यहां पे अगर हम नोट की बात करें तो ये 50 रुपया की नोटों की संख्या कितना है y और 100 रुपया नोटों की संख्या कितना है x। अब अगर प्रश्न अनुसार चले हम प्रश्न से, तो प्रश्न से अगर आप चाहिए बोला है क्या कुल कितने नोट मिले 25 नोट मिले, इसका मतलब क्या दोनों नोट को मिलाकर कितने नोट हुए 25। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। लेकिन अगर हम बात करें रुपए की सेंस में, वो कितने रुपये अकाउंट से लाए, तो वो 100 रुपया का, तो 100 रुपया नोट से कितना है x। अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 100x प्लस 50 रुपए की नोट से कितना है y, तो कितना हो जाएगा 50y बराबर कितना रुपया लाई है 2000 रुपया वो बैंक से लेके आई है। अब अगर यहां से हम 50 कॉमन ले ले तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस y बराबर हो जाएंगे 2000। यहां से 2x प्लस y बराबर 2000 बटा में 50, इससे ये कट गया 5 चौके 20, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 40। ये हमारा समीकरण क्या हो गया 2। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए हमारा इसमें एक पार्ट क्या है सेम है, यहां भी y है यहां भी y है, तो हम लोग क्या करते हैं समीकरण 2 माइनस 1 से कर देते हैं, क्योंकि हमें क्या होता है ना विलोपन विधि में किसी एक चर को बराबर करना होता है। लेकिन जब हमें ऑलरेडी बराबर है तो हम क्यों बराबर करें, तो हम क्या करते हैं यहां लिखते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से। समीकरण 2 है क्या 2x प्लस y बराबर 40 और समीकरण 1 क्या है मेरा x प्लस y बराबर 25। और जैसे हम घटाएंगे तो ये हमारा माइनस खत्म हो जाएगा और ये हमारा 2x माइनस x बराबर कितना हो जाएंगे x बराबर 40 माइनस 25 कितना हो जाएगा 15। 40 माइनस 25 कितना हो जाएगा 15। अब अगर हमें x के मान को समीकरण 1 में अगर रख दें तो क्या हो जाएगा x प्लस y बराबर क्या है 25
तो x का मान कितना आया है 15, तो y का मान आ जाएगा 10। y बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 15, तो y बराबर कितना आ गया 10। y बराबर 10 है, इसका मतलब कि 50 रुपए की नोट की संख्या कितना है 10 नोट है, और 100 रुपए की नोट की संख्या कितना है 15 नोट है। तभी ना ये 1500 होगा 5 20 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर, क्या रहा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। चलिए इसे मैं मिटा रहा हूं। अब हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, उसको आप लोग बोर्ड पे जरूर देखिए। कैसे? देखिए, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 25 रुपया अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या है, ये हमें निकालना है। देखिए, किराया देने वाले पुस्तकालय प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। तो हम मान लेंगे क्या कि नियत किराया जो है वो 100 रुपया है। उसके बाद प्रति दिन का किराया कितना है 22 रुपये। अब देखिए, वो नियत किराया कितने दिन का है 3 दिन का होता है। तो अगर वो सरिता 7 दिन गई तो उसमें कितना दिन हो गया नियत किराया। देखिए, अगर वो 7 दिन गई तो x यानी 3 दिन तो हो गया ये नियत किराया, उसके बाद कितना बचा 4 y बराबर कितना रुपया अदा की 27 रुपया। ये समीकरण हमारा 1 हो गया। फिर बोल रखा है कि शिशु जो है वो 5 दिन गई, तो जब 5 दिन गई तो उसको कितना दिन x हो गया और प्लस हमारा y हो जाएगा। कितना रुपया अदा की थी वो 21 रुपया। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। देखिए, क्योंकि देखिए 3 दिन जो है यहाँ 2y होगा, 3 दिन तो वो 100 रुपया ही लगेगा ना, क्योंकि 3 दिन का नियत किराया बराबर कितना 100 रुपया। उसके बाद जो भी जाएगा एक्स्ट्रा उसका अलग से पैसा देना पड़ेगा। तो ये हमारे 2 समीकरण, इसको आप हल कर लीजिए। क्या कीजिएंगे, समीकरण एक काम कीजिए, समीकरण 1 माइनस 2 से कर दीजिए। तो जैसे ही माइनस करेंगे ये हमारा खत्म हो जाएगा और ये हमारा 2y बराबर कितना आ जाएगा 6। तो y बराबर यहां से कितना आ जाएंगे 3। अब y का मान अगर 3 आ गया है तो उसका मान निकाल लीजिए। y के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। y का मान 1 में रखने पर, जैसे हम लोग 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर प्लस 4y बराबर कितना है 27। तो x प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 बराबर कितना हो जाएगा 27। तो x बराबर क्या हो जाएंगे 27 माइनस 12। इसका मतलब कितना आ गया मेरा आंसर, x बराबर 27 में से 12 घटा दीजिए 5 1, यानी कि नियत किराया जो है वो 15 रुपया है और प्रतिदिन का किराया कितना है 3 रुपया है। यही हमारा आंसर होगा। तब ना ये 15 और 4 तिहाई 12, 15 12 27। हाँ चलिए, बिल्कुल नियत किराया कितना रुपया है 15 रुपया और प्रतिदिन का किराया कितना है 3 रुपया। तो इसे आप क्या कर लीजिए, अच्छे से छाप लीजिए। ये रहा, तो ये रहा हमारा पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। जय हिंद।